अक्सर हम सब ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जब भी कोई इंसान दुखी होता है या कोई बातों को लेकर टेंशन में होता है, इस वक्त बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि काश दिमाग के पास भी कंप्यूटर की तरह डिलीट बटन होता तो हम भी बातों को भूल सकते। मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ज़रूरी भाग होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे संपूर्ण शरीर को संचालित रखने का काम करता है। हमारे दिमाग में अक्सर बहुत सी चीज़ें उपस्थित होती है। बहुत अधिक चीज़ें दिमाग में होने की वजह से कभी कभी हमारा दिमाग हैंग हो जाता है या हम टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे में न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे मस्तिष्क में एक डिलीट बटन होता है जिसे न्यूरो सर्किट कहते हैं। कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग भी काम करता है, इसलिए अधिक तनाव होने पर हमारा मस्तिष्क भी कंप्यूटर की तरह ही हैंग हो जाता है। ऐसे में न्यूरो सर्किट हमारे दिमाग से उपस्थित गैर जरूरी चीज़ों को डिलीट करने का काम करके मस्तिष्क के तनाव को कम करने का काम करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिमाग में भी कंप्यूटर की तरह डिलीट बटन होता है जिसकी मदद से हम बेकार की बातों को अपने दिमाग से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं दिमाग के काम की प्रक्रिया को। न्यूरोसाइंस के अनुसार मानव के दिमाग के अंदर भी कंप्यूटर की तरह एक सर्किट होता है जिसको वैज्ञानिक भाषा में न्यूरो सर्किट कहा जाता है। इस सर्किट के मदद से हम हमारे जीवन के लिए जरूरी बातों को स्टोर करके रख सकते हैं और जो बेकार की यानी कि बिन जरूरी यादें हैं उनको डिलीट करके बाहर फेंक सकते हैं और जब चाहे तब उनको याद भी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है। जैसे कि एक बात तो हम सभी को पता होगी कि हमारा दिमाग सुनी हुई या पढ़ी हुई कोई भी बात कभी भी भूलता नहीं है, पर अगर आप किसी एक बात को लंबे समय तक वापस इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो बात आपका दिमाग धीरे धीरे करके आपकी यादों से हटा देता है, जिसकी बदौलत आप उन बातों को भूल जाते हो, पर आपका दिमाग खुद ही उन सारी यादों की मरम्मत करता रहता है ताकि ज़रूरत के समय वापस से लौटा सके। न्यूरोसाइंस में इस प्रक्रिया को स्नेप्टिकल पोर्निंग कहते हैं। स्नेप्टिकल पोर्निंग क्या है? आम शब्दों में कहा जाए तो इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसकी हर रोज मरम्मत की ज़रूरत होती है। एक माली हर वक्त बगीचों में से नए फूल को बोता है और पुरानी चीज़ों को निकाल देता है। ठीक इसी तरह हमारे मस्तिष्क में मौजूद न्यूरो सर्किट की दो कोशिकाएं होती है। पहली ग्लियल कोशिकाएं जो मस्तिष्क में से जानकारी को सक्रिय बनाकर रखती है और दूसरी माइक्रोग्लियल कोशिकाएं जो दिमाग के मौजूद पुरानी बातों को डिलीट करती है। इसी प्रक्रिया को स्नेप्टिकल पोर्निंग कहा जाता है। आखिर ये डिलीट की प्रक्रिया होती है कैसे? जैसे कि हमने पहले की बात की, कोई माइक्रोग्लियल कोशिकाएं हमारे जीवन के पुरानी बातों को डिलीट करती है ताकि नई बातों के लिए जगह खाली हो सके। इसके लिए ये कोशिकाएं हमारे दिमाग से पुरानी बातों को डिलीट करती है ताकि नई बातें के लिए जगह हो। पुरानी यादें जिनकी हम इस्तेमाल नहीं करते उनको निशाना बनाती है और प्रोटीन के साथ बांधकर उनको नष्ट कर देती है। इस तरह से डिलीट की प्रक्रिया होती है जिससे आप नई बातों को सीख पाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम बिना नींद लिए लगातार घंटों तक पढ़ाई करके रहते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि आपका दिमाग थक गया है और आपने जानकारी स्टोर नहीं कर पा रहे हो। उस वक्त अगर आप 20-25 मिनट की नींद कर ले तो माइक्रोग्लियल कोशिकाएं फालतू की बातों को दिमाग से डिलीट करके नई बातों के लिए जगह बना लेती है। जब आप सोते हैं तो मस्तिष्क उन कनेक्शन को डिलीट कर देता है जिसे आपने काफ़ी टाइम से इस्तेमाल न किया हो। इसलिए कहते हैं कि मस्तिष्क को भी शोधन की आवश्यकता होती है और इस बारे में सावधान रहे कि आप किस बात में सोच रहे हैं। अपने मस्तिष्क की प्राकृतिक बागवानी प्रणाली का लाभ उठाने के लिए उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका मस्तिष्क उन कनेक्शनों को मौजूद करता है जिसका इस्तेमाल आप अपने जीवन प्रणाली में अधिकतर करते हैं और उन विचारों को छांटने का काम करता है जिसके बारे में आप कम सोचते हैं या जिन चीज़ों पर आप कम ध्यान देते हैं। हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहे ताकि आपका मस्तिष्क भी उसी दिशा में काम करे जिसकी मदद से आप फ्रेश होकर नई बात याद कर सकें। इसी वजह से नींद बेहद ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।